कऊ बैल देखो और तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। हे प्रभु कि मतलब के कायदे बने और कानून गरज के, कानून गरज के और अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। और हे गोविंद तुम तो सर्वशक्तिमान हो कि गोविंद शक्तिमान हो, फिर बात ही क्या है, फिर बात ही क्या है। यह तुच्छ राज कंस का क्या मिटाया नहीं जाता। आप तो सर्व सामर्थ्यवान हो हे गोविंद, क्या तुमसे ये कंस का राज्य उसकी धृष्टता मिटाई नहीं जाती। स्तुति की तो भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषाः परं जनश्च देवदित्यार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे पृथ्वी, हे वैल, हे देवो, ध्यान से सुनो। वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान प्रकट होंगे। उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं अन्य अन्य गोपियों के रूप में उस ब्रज के अंदर जन्म लेंगे। भगवान शेष जी भगवान के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, सभी को भेज दिया। और इधर महाराज कंस था, उसकी बहन थी चचेरी देव की, सगी बहन नहीं थी, चचेरी थी। और ये 7 बहनें थी। लेकिन कंस अपनी सगी बहनों से ज्यादा अपनी चचेरी बहन देवकी से प्रेम करता था। होता है ना महाराज, जैसे एक पिता के कई बेटे हों, 2-4, तो उसका हृदय तो सभी के लिए होगा, लेकिन प्रेम किसी एक से अधिक अवश्य करेगा। चाहे सबसे छोटे वाले से करे, चाहे सबसे बड़े वाले से, लेकिन करेगा। ऐसे ही कंस भी अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था। आज उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा क्षत्रिय कुलभूषण वसुदेव जी के साथ, क्षत्रियों के भूषण महाराज कुलभूषण। बटेश्वर के राजा थे महाराज वसुदेव जी, और बाबा नंद और वसुदेव जी दोनों भाई भाई थे। उन्हें बटेश्वर का राज मिला तो वहां का राजपाट कार्यभार संभाला। इन्हें यहाँ मिला मथुरा नगरी में, तो नंद जी ने यहाँ का संभाला। भगवान कन्हैया का गांव बहुत से लोग मथुरा वृंदावन समझते हैं महाराज। मथुरा वृंदावन उनकी ननिहाल है, उनका गांव तो बटेश्वर है महाराज। वहां जाओ बड़ा आनंद आता है जब वहां के ठाकुरों से मिलते हैं, क्षत्रियों से, जो उनके कुल के हैं, पूर्व समय के पूर्वज। बाकायदा महाराज चकाचक महल बने हुए, जैसे आज नेम प्लेट ठुकवा देते हैं ना फलाने सिंह, ऐसे ही महाराज ऊपर मोहर ठुकी हुई है, ठाकुर बांके बिहारी सरकार। बहुत आनंद आता है। कभी अवसर मिले तो महाराज एक बार अवश्य बटेश्वर का दर्शन करना और बटकेश्वर महादेव का भी दर्शन करना। उसी जगह पर महाराज जमुना मैया उल्टी बही है। हर जगह सीधे आई है, लेकिन बटेश्वर के अंदर जमुना मैया ने धार उल्टी मोड़ी।
बटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ उसने अपनी चचेरी बहन का विवाह किया, खूब दहेज दिया मारा और इतना प्रेम करता था, कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं छोड़ने जाऊंगा बटेश्वर। रथ में बिठाया अपने बहन बहनोई को और ले जाने लगा। और जब ले जाने लगा तो महाराज रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से लेके जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। यानी 8वें गर्भ से जो बच्चा होगा वही तेरा काल होगा। जैसे ही इतना सुना तो महाराज कंस रथ खड़ा कर लेता, रथ खड़ा कर लिया, आकाशवाणी सुनने लगा, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल तुम लाएगा और विश्वास रहे बस यही फूल और तुझको धूल में मिलाएगा। कहा कि अरे कंस, इतना मत भूल, जिस बहन को तू लेके जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो महाराज इसने तलवार निकाल ली और देवकी के गर्दन पे रख दी। कहने लगा, अरे देवकी बहन माफ करना, जीवन की अंतिम श्वास है अंतिम नमस्कार मेरा, और देवकी बहन स्वीकार करो, देवकी बहन स्वीकार करो, है यही आखिरी प्यार मेरा। कहा कि जीवन की अंतिम श्वासें हैं और है अंतिम नमस्कार मेरा। हे देवकी बहन, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वासें हैं कि जीवन की अंतिम श्वासें हैं और है अंतिम नमस्कार मेरा, और देवकी बहन स्वीकार करो, बस है यही आखिरी प्यार मेरा। हे बहन, मुझे क्षमा करना। जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली तो आज वसुदेव जी ने समझाया, अरे कंस, तुम इतने समझदार व्यक्ति होकर के ऐसी तुच्छ बातें करते हो, क्या तुम्हें ये शोभा देगा कि एक प्रणवीर प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की।
वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस, तुम्हें ये शोभा नहीं देगा। तुम इतने वीर धीर हो और एक अबला स्त्री पर शस्त्र उठा रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हें यही तो डर है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी 8वां गर्भ होगा और उससे जो भी संतान होगी, तो मैं वो संतान ला करके तुम्हें दे दूँ। बोला ठीक है। महाराज वसुदेव जी ने आजीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य बोले। वसुदेव यानी वसुधन देव इति बराबर वसुदेव, यानी जहां पर देवताओं का वास होता हो जिसके अंदर, वही वसुदेव है। और देवकी यानी जिसकी मति देव की, यानी जिसकी देवताओं जैसी मति हो, बुद्धि हो, वही है देव की। और जब महाराज देवताओं की बुद्धि हो और जिस जगह पर देवताओं का वास हो, तो उस जगह पर तो मेरे गोविंद का आना अनिवार्य है, अवश्य आते हैं। आज समझाया तो महाराज ये ले जाकर इन्हें अपना कैदी बना लेता है, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब इसके पिता को पता लगा तो उन्होंने समझाया, ये तूने क्या किया? तूने अपने बहन बहनों को ही डाल दिया। किस हक से डाला? बोला एक राजकुमार की हैसियत से। बोले राजकुमार की हैसियत नहीं होती कि वो किसी को बंदी बनाए। बोले तो? बोले राजा का हक होता है। बोले राजा कौन? उग्रसेन बोले जिसके सर पे ताज, इसने तलवार निकाली, अपने पिता के गर्दन पे तलवार रख दी, मुकुट उठाया, खुद पहन लिया। बोला अब राजा कौन? ले जाओ, अपने पिता को भी बंदी बना लिया, जेल में डलवा दिया। अब महाराज धीरे धीरे वह समय आने लगा जब पहला गर्भ हुआ, उससे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम कीर्तिमान रखा। तो वसुदेव जी ने वचन दे दिया था, देवकी से उस बच्चे को लिया और ले जा करके कंस को दिया। और कंस ने जैसे ही उसे गोद में लिया, तो आज उसका मन बदल गया, उसे प्रेम करने लगा, दुलार करने लगा और कहने लगा कि किस कारण से न मारूंगा, इसे मैं किस लिए मारूं, कोई कारण नहीं है। किस कारण से न मारूंगा और ले जाओ इसका सुख पाना। नहीं मारूंगा वसुदेव, ले जाओ। और 8वां लाल जब पैदा हो, मुझे इनसे कोई वैर नहीं, लेकिन जब 8वां बेटा हो तो वो ले आना। कि 8वां लाल जब पैदा हो, तब उसे यहाँ पर ले आना। से ना मारूंगा
कहा कि निष्कारण से न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। आठवां लाल जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। ऐसा ही किया, लौटा दिया। वो लेकर के महाराज जेल में पहुंचे। इधर भगवान ने सोचा यदि ये अब ऐसे ही दया दिखाने लगा तो इसका पाप का घड़ा नहीं फूटेगा, जल्दी नहीं भरेगा तो फूटेगा नहीं, और जब तक इसका पाप बढ़ेगा नहीं, घड़ा फूटेगा नहीं, तो महाराज हम आने वाले नहीं, क्योंकि ये धर्म कर्म करने लगेगा तो मुझे फिर समय लग जाएगा। अब भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी गए, उन्होंने एक अष्टदल कमल लिया और कहा कि राजन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से गिनूं तो ये पहली, 8वीं कहाँ बोले यहाँ, अब यहाँ से 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले 8वां पहला, और पहला 8वां कब कर दे वो छलिया, कोई भरोसा नहीं है। एकदम बुद्धि महाराज उचट गई। तुरंत गया जेल में, उसने उस बालक को पकड़ा और शिला से पटक दिया, प्राणांत हो गया। इस प्रकार महाराज उसने देवकी मैया के 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। अब महाराज सोचो, कौन सी माँ होगी जिसकी आंखों के आगे उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो महाराज उसके हृदय में जो पीड़ा होगी, जो वेदना होगी, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जो पीड़ा जिसे होती है महाराज वही जानता। अब दर्द तो महाराज हमें हो रहा है, लेकिन उसका एहसास आप नहीं कर सकते। दर्द हमें है तो एहसास भी हम ही को होगा। किसी ने कहा है कि जागी ना गई पैर बीमाई, और वो क्या जाने पीर पराई। जिसकी महाराज कभी एड़ियां ना फटी हो, वो जब दूसरे की फटती हैं तो चलने में कितना दर्द होता है वही जानता है। लोग तो हंसते हैं। इसी प्रकार महाराज जिसे पीड़ा होती है वही जानता है। आज देवकी मैया को जो पीड़ा हो रही है वो वही जानती है। अंदाजा लगाइए भाई भाई, जिसके बेटे 6 उसी के सामने मार दिए गए हों, उसके हृदय पर क्या बीतेगी। आज वो समय आया, सप्तम गर्भ में मेरे भगवान ने शेष जी को भेजा, और जब समय प्रकट होने का हुआ तो भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं यदि इन्हें भी यहीं रखा गया तो इनका भी ये विध्वंस करेगा, कोशिश करेगा करने की। तो आज भगवान ने शेष जी को मैया के गर्भ में स्थापित किया और योग माया को आदेश दिया, कहा हे योग माया जाओ देवकी मैया के इस गर्भ को संकर्षण करो, यानी खींचो, और ले जाकर नंद भवन में इनकी दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने आदेश पाया, वैसा ही किया। अफवाह कर दी गई कि 7वां गर्भपात हो गया। अब महाराज वो समय आया जब मेरे गोविंद का प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बस कुछ ही क्षण आप लोग बीच में जगह करते हैं, जब तक हमारे बाल स्वरूप बाल कृष्ण भगवान आप सभी के मध्य पधारेंगे। सभी लोग दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। बीच में जगह कर दीजिए, कल की तरह गैलरी सी बना दो। आज वो समय आया, मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में जेल में प्रकट होते हैं, और कहा कि हे मां पहचाना? तो मैया ने पूछा कौन? भगवान बोले अरे मैया, जिसका तुम्हें इंतजार था मैं वही हूं।
क्योंकि मैया की रो रो के आंखें धुंधला गई थी। भगवान कहते अरे माँ कि जो आंखें बाट जोहती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे माँ अब तक जो तुम्हारी अखियां रास्ता निहार रही थी मैं वही हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। अरे माँ पहचान सके तो पहचान मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ, मैं वही हूँ। तो मैया ने कहा बेटा हमने तो तुम्हें पुत्र रूप में मांगा था, तुम तो पिता के रूप में आ गए। बोले तो बोले बालक बनो। भगवान छोटे से बोले बालक बन जाए, फिर बोले रोना पड़ेगा। बोले अच्छा रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ। तो देखिए महाराज एक भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान कैसे नाचते हैं, हुक्म की तामील कर रहे हैं। मैया ने कहा कि नन्हे से बालक बन जाओ, तो आज मेरे गोविंद छोटे से बालक बने। कहा रोने लगो, तो भगवान रोने लगे। और भगवान ने चतुर्भुज रूप में ही समझा दिया था कि मेरा यहाँ रहना सुनिश्चित नहीं, मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। क्यों मैंने पूर्व समय में वचन तो दिया था पुत्र आपका बनूंगा, लेकिन दूध अपनी मैया कौशल्या का ही पीऊंगा। जो देवकी है ये केकई है त्रेता युग की, और जो यशोदा है वो त्रेता युग की मैया कौशल्या है। तो भगवान ने वचन जरूर दे दिया था कि मैं आपके यहाँ अवतार अवश्य लूंगा, आपका बेटा बनूंगा, लेकिन स्तनपान तो मैं मैया कौशल्या का ही करूंगा। तो आज भगवान ने बता दिया मुझे नंदगांव छोड़ाना, गोकुल। आज वही माहौल बन गया महाराज। सारे ताले बेड़ियां टूट जाते हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, और उसी समय मेरे गोविंद का अवतार लेने का समय आया। कि थी अर्धन साधन घोर घटा, अरे बूंदा की तन कर रिमझिमी थी, अरे भक्तों सुन लो संसार पूजा, अरे भागव की कृष्ण अष्टमी थी। थी अर्धन साधन घोर छटा, अरे फूलों की तन कर थे, अरे भक्तों सुन लो संसार पूजा, भक्तों सुन लो संसार पूजा, भागव के कृष्ण अष्टमी थी। आज महाराज एक टोकरे में रखकर वसुदेव जी लेकर के चले, और जैसे ही महाराज जब मथुरा जाओगे तो एक टाउनशिप पड़ता है, और टाउनशिप के बगल में ही गांव है कोयला। उस जगह पर पहुंचे तो यमुना जी खूब उफान पे थी महाराज। वसुदेव जी डर गए, कहने लगे कोयले कोयले कोयले। तभी से महाराज उस गांव का नाम पड़ गया कोयले। वहीं से जब पहुंचे तो महाराज यमुना मैया ऊपर बढ़ी, और हमारे ब्रज में रिवाज है महाराज, आज भी बहू इतना घूंघट डालती है यहाँ तक।
और जब जमुना मैया ऊपर बढ़ी तो वसुदेव जी की दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी। भगवान ने सोचा यमुना मेरी पत्नी है और ये इसके ससुर हुए, और ब्रज में ये रूल है कि महाराज बहू कभी ससुर की दाढ़ी को स्पर्श नहीं करती। भगवान ने तुरंत अपना चरण नीचे किया तो छुअते ही चरण उतर गई यमुना। जैसे ही चरण स्पर्श हुआ यमुना नीचे उतर गई और वसुदेव जी लेकर गए नंद भवन में। क्या देखा वहां एक हाल की बालिका सो रही थी, उसे उठाया, भगवान को लिटाया और लेकर वापस आए जेल में। ताले बेड़ियां सब पुनः महाराज लगे। ये फर्क होता है। ब्रह्म आया, ब्रह्म का दीदार हुआ तो महाराज हथकड़ी और बेड़ियां खुल गईं। और जब माया के बंधन में फंसे, माया को लेके आए तो माया के चक्कर में फंसे तो महाराज पुनः बंधन में हो गए। इसीलिए ब्रह्म का जब दीदार हो जाएगा तो माया का असर समाप्त हो जाएगा। और माया के चक्कर में फंस जाओगे मेरे प्यारे तो फिर सीताराम। इधर आज नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, बधाइयां हो रही हैं। हमारा एक गोपी आई, कहती है मैया से कि मैया कि दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। बीच में जगह कर दे और दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरि बोल। आराम से धीरे धीरे बोल वाल्मीकि भगवान की। क्या कहती है? हाथ दिलूंगी मैया घरवा दिलूंगी, हाथ दिलूंगी मैया घरवा दिलूंगी। हाथ दिलूंगी मैया, हाथ दिलूंगी मैया, हाथ दिलूंगी मैया। हाथ दिलूंगी मैया, हाथ दिलूंगी मैया। हाथ दिलूंगी मैया घरवा दिलूंगी। बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आराम आराम से एक एक करके सभी पूजन करें। बैठ जाओ सभी। हारे मिलूंगी हारे मिलूंगी मैया, कंगना मिलूंगी। हारे मिलूंगी मैया, कंगना मिलूंगी। हार की लोगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा
एक्सक्यूज मी।